आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अवश्य कर दें और हमारे साथ में जुड़ें, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु भी सतत प्रयास होते रहेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी भाई बहनों के लिए एक सार्थक प्रयत्नों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण कराने और आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन के रास्ते को सुगम बनाने के दिशा में हमेशा ही प्रयासरत रहा है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सम्मिलित होना और सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं एक अपडेट देना चाहता हूं जो कि संबंधित आपके बीएड बनाम बीटीसी केस को लेकर के। विद्यार्थी लगातार इस चीज़ को पूछ रहे हैं कि सर इसका डिसीजन कब तक आ रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि इसका डिसीजन पूरी तरीके से लिखा जा चुका है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ वकीलों से बात करने के उपरांत ये चीज़ें पता चली हैं कि निर्णय 15 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। इस डिसीजन का अभी रिव्यू हो रहा है, सारी चीज़ें उसमें जांची परखी जा रही हैं, देखी जा रही हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा डिसीजन होने वाला है ये। ठीक है ना, और 2 भाषाओं में चूँकि इसको जो है वो करना है, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में, तो थोड़ा इसीलिए समय उसमें लग रहा है। लेकिन इतना तय है कि ये डिसीजन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि इसी के माध्यम से बहुत सारी प्रक्रियाएं जो काफ़ी विलंबित हो रही हैं, कई राज्यों में टेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, और एनसीटी की अस्मिता और उसके अस्तित्व पर सवाल है। तो इन सारी चीज़ों का निराकरण सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। ये आदेश आने के उपरांत कभी भी आप सभी लोगों को बीएड बनाम बीटीसी, बीएसटीसी, दुनिया भर का जो कोर्स चलता है उन सारी चीज़ों का विवाद देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल भी, और अपनी प्रिपरेशन में आप लोग ध्यान लगाइए और आप सभी लोग सफलता प्राप्त करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ खबरों की इस फहरिस्त में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे आपके 50% के मुद्दे को लेकर के। देखिए 50% बीएड में तो हमेशा से रहा है। ठीक है ना, बीएड की डिग्री में 50% हमेशा से रहा है, लेकिन उसके पहले भी ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं, है ना, और हर जगह पे उन सभी लोगों को सम्मिलित करना, और कंपटीशन होता है। ज़रूरी नहीं होता कि 50% वाला ज़्यादा योग्य है और 49.5% वाला कम योग्य है ना। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों को आगामी आने वाली भर्तियों में, चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता हो, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे वो एसडीआई हो, इन सभी भर्तियों में आप सभी लोगों को ये परसेंटेज देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बीएड में ये चीज़ें मांगी जाती हैं, क्यों? क्योंकि भाई अमूमन विद्यार्थियों का 50% होता है बीएड डिग्री में। ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है वो फॉलोअप होंगी। और एनसीटी का जो आदेश था, निर्देश था कि किसी भी प्रकार के अध्यापक नियुक्त हों, ठीक है ना, उनको बीएड की डिग्री उनके पास अनिवार्य है। अगर वो माध्यमिक लेवल पर या जूनियर लेवल पर हो रहे हैं या प्राथमिक लेवल पर हो रहे हैं तो बीएड की डिग्री उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है ना, तो इन्हीं सभी दिशा निर्देशों का पालन फिलहाल तो इस नए विज्ञापन में नहीं हो सकता, और जब आगे की जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो देखा जाएगा, है ना। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए और अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए और बेहतरीन तैयारियां करके अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आगामी आने वाला जो समय है ना, वो समय एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करने वाला है। इतने सारे अमूलचूल परिवर्तन होंगे, जैसे जब विषयों को हटा करके, पीसीएस में से विषयों को हटा करके सीसेट लागू किया गया था, है ना, तो विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। लेकिन वो भाई परिवर्तन था, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग कर चुका था ऐसा।
तो इसलिए जो है वो परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप लोगों को ये परिवर्तन भी देखने के लिए उत्तर प्रदेश में मिल सकते हैं। इसलिए ये जो भर्तियां आपकी आई हैं या जो आने वाली हैं, इन भर्तियों में आप लोग विशेष ध्यान केंद्रित करके जो भी इसमें सफल हो लिया उसका जीवन तार मतलब पवित्र हो गया, और जो नहीं सफल हुआ ना, फिर उसको आगे जो है बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। कई सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, नकारात्मक अंकन का सामना करना पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग जिसे आप बोलते हैं, जीएस का सामना करना पड़ेगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, प्री और मेंस का सामना करना पड़ेगा, साक्षात्कार का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम प्रक्रियाएं आपकी हो सकती हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या नए आयोग के माध्यम से ये चीज़ें पॉसिबल हैं? तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि नए आयोग की जो मसौदा जो ड्राफ्टिंग तैयार हुई है, ठीक है ना, उसमें चूंकि इसमें दिया गया था कि भाई प्रवक्ता लेवल पे तो ये रखा जाना अनिवार्य है, और चूंकि अब योगी बाबा ने ये भी कह दिया है कि भैया ऐसी बात है, मेडिकल और टेक्निकल को भी इसी में सम्मिलित कर दो, उसके लिए हम अलग से सदस्य बना देंगे, है ना। तो एक ही जगह से सारे अध्यापक जो है नियुक्त हुआ करें, काहे के लिए हम दूसरे जगह पे फालतू में चलाए काम, है ना। तो अब ये समस्या आ रही है कि भैया ये बताइए कि अगर एक ही अध्यक्ष होगा बोर्ड का, तो चूंकि मेडिकल वाले और टेक्निकल वाले भाई हो सकता है कि उनसे सीनियर हो, है ना, तो इन सारी चीज़ों का कैसे वो होगा। तो इनके बीच में तारतम्य बैठाने के लिए सॉरी जुकाम हो गई है, तारतम्य बैठाला जाए ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थितियां ना उत्पन्न हो। इसलिए जो बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक हैं उनको एक कमेटी बनाई गई, उनकी अध्यक्षता में सारी चीज़ों की ड्राफ्टिंग तैयार करने के लिए कि मेडिकल वालों को, टेक्निकल वालों को, प्राविधिक वालों को, और आपके माध्यमिक का, बेसिक का और उच्च का, इन सब का जो एक जगह पे पकाया जाना है खिचड़ी, उस सारी चीज़ों का जो है नियमावली सब कुछ डिक्लेयर करके ड्राफ्टिंग का कितने सदस्य रहेंगे, कितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहेंगे, सारी चीज़ों को क्लियर करना है। अब चूँकि विद्यार्थियों के मन में ये चीज़ें भी हैं, कई लोग इसका विरोध भी कर चुके हैं, लेकिन कहते नहीं हैं कि मतलब सियार के रोने से शेर अपना दहाड़ना नहीं छोड़ता, है ना, सीधी सी बात है। तो बहुत कम लोगों ने जो है मतलब चुटुर पुटुर किया, उसके बाद शांत हो गए। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है ना। तो वैसे भी नए आयोग को लेकर के जो मंशा थी वो एकदम स्पष्ट हो चुकी है, और नए बजट सत्र में इसकी नियमावली को पास भी करा लिया जाएगा, और जैसे इसकी नियमावली पास हुई तत्काल सदस्यों की नियुक्तियां आरंभ हो जाएंगी। सबसे पहले अगर आप लोगों का किसी विभाग में जो है सदस्य और कार्यप्रणाली शुरू होती हुई दिखेगी तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राथमिक और माध्यमिक, ठीक है ना। उसके पहले एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो, इसके लिए आज से सतत प्रयास शुरू किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये भर्ती नए आयोग के माध्यम से हुई तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि उनकी ड्राफ्टिंग में बहुत सारी चीज़ों का सम्मिलित किया जाना और अमूलचूल परिवर्तन किया जाना। चूंकि इसमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में तो कोई परिवर्तन है नहीं, है ना। लोक सेवा आयोग अपनी चीज़ों को लेकर के अड़ा हुआ था कि हम इसका डिस्क्रिप्टिव कराना चाहते हैं मेंस जीआईसी का, कि हम जैसे कराते आए हैं वैसे ही कराएंगे, है ना। तो शासन ने भी पूछ लिया कि भैया ये बताओ आप डिस्क्रिप्टिव कराने के लिए तैयार हो, इट्स ऑल ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इस भर्ती को कंप्लीट कितने दिन में आप करेंगे। तो उन्होंने कहा 13 महीने, एलटी ग्रेड को 11 महीने। इस पर शासन सहमत नहीं हुआ, इसलिए आपकी भर्तियां अभी तक पड़ी हुई हैं, है ना। तो शासन की सहमति और लोक सेवा आयोग की सहमति बेहद जरूरी है। कल लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय से हम लोग मुलाकात किए थे, अनुसचिव महोदय से, तो उन्होंने स्पष्टता कहा है कि शासन को 4 रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं, और पूरी उम्मीद है कि बजट सत्र के दौरान ही, मतलब जब ये अधिवेशन शुरू होने चल रहा है आपका विधानसभा का, है ना, उसी दौरान ही ये शासनादेश आ जाएगा, जारी हो जाएगा। और इस बार की जो भर्ती प्रक्रिया है, ये भर्ती प्रक्रिया आपकी कहाँ से होगी? लोक सेवा आयोग से होगी।
चूंकि जो भी परिवर्तन होने हैं, जितने भी चीज़ें बदलनी हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी क्या, नए आयोग के माध्यम से। और प्री मेंस ये सारी चीज़ें फिलहाल तो नहीं होने वाली, इसलिए वनडे फॉर्मेट के स्ट्रेटजी पर ही आप लोगों का एग्ज़ाम कराया जाएगा। आप लोग चिंता मुक्त रहें और अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जीएस ऑलरेडी आप सभी लोगों का होता है, तो किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 50% वाले विद्यार्थियों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि स्नातक और प्रास्नातक में हमेशा से ही मांगा जाता रहा है बीएड को लेकर के। तो आप लोग परेशान इसके लिए ना होइए कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को भर्तियों में भी देखने के लिए मिलेंगी। ये एक कोर्स है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर कोर्स है जिसके माध्यम से सारी चीज़ें डिक्लेयर की जाती है। हमने भी बीएड किया था जब, तो उसमें भी 50% था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिक्कत नहीं करेंगी। और नेट वगैरह में तो विद्यार्थी हमेशा से ही अप्लाई करते हैं भाई, वो तो उसमें स्नातक में 50% मांगता ही है, ठीक है ना, 55%, सॉरी, उसमें 55% मांगता है। तो आप लोगों को मैं अगर आप नेट जेआरएफ करना चाहते हैं तो आपका 55% होना अनिवार्य है। और इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग दिग्भ्रमित ना हो, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रयास किया गया है, बहुत मेहनत की गई है, लेकिन उस मेहनत का जो परिणाम होना चाहिए वो चीज़ें अब हमें दिख नहीं रही हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि कमेंट बड़े बड़े आने, है ना, सारी चीज़ों को आप लोग जो है लिख करके दिखाएं वो ज़रूरी नहीं है ना। आप लोग इस चैनल को अपना समझिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का है, पर्सनली मेरा चैनल नहीं है। इसमें हमारे जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, ये सभी के सभी भाई बहन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के विद्यार्थियों को मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि एग्ज़ाम से पहले सीटों की वृद्धियां ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा कि हाँ पदों की संख्या बढ़ी है। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को क्या 2022 के विज्ञापन में सम्मिलित किया जाएगा, तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया आदरणीय गुलाब देवी जी ने स्पष्टतः कह दिया है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया में अब किसी भी प्रकार से किसी भी नए विद्यार्थी या नए विषय को सम्मिलित करना ये उचित नहीं होगा, ठीक है ना। ये उचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आपका पिछला शैक्षिक सत्र है वो बीत चुका है। अब नया शैक्षिक सत्र आप सभी लोगों का 1 अप्रैल से स्टार्ट होने चल रहा है, ठीक है। इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कंप्यूटर शिक्षा को, कंप्यूटर साइंस को जीआईसी लेवल पे तो रहने ही दिया जाए, साथ ही साथ अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी जिस प्रकार से अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा ने नोटिस आदि जारी करके जानकारी दी थी, सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो गई थी, ठीक है ना। इसके संबंध में नोटिसें जारी हुई थी, आप सभी लोगों ने देखा रहा होगा, ठीक है ना। अब जो चीज़ें हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग नए विज्ञापन में टीजीटी पीजीटी में एलटी ग्रेड में जीआईसी प्रवक्ता में ऑलरेडी है, टीजीटी पीजीटी में भी उसको सम्मिलित करने पर संतुष्टि प्रदान कर दी है, सहमति दे दी। और चूंकि अब विद्यार्थी कहेंगे भैया पोर्टल नहीं खुला तो आवेदन में जो मतलब इसमें कैसे सीटों की वृद्धियां होंगी, मैं आप सभी लोगों को बता दूं पोर्टल खोलने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त घोषित कर दिया गया है, अध्यक्ष जी का वेतन भी रोक दिया गया है। अभी तक मतलब वो वेतन ले रहे थे ना, उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है। अब चाहे वो रिजाइन करें चाहे ना करें, वो अध्यक्ष है ही नहीं, है ना, तो कोई मतलब उनका बनता नहीं है। वही स्ट्रेटजी अपनाई जाती है जो स्ट्रेटजी के लिए आपके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने प्रयास शुरुआत से किए थे। अब उसका कोई रिजल्ट ही नहीं है ना, कोई परिणाम ही नहीं है, अध्यक्ष का कोई जो मतलब अस्तित्व ही नहीं है। जब वीरेश कुमार राय जी अध्यक्ष हैं ही नहीं तो भाई उनकी इस्तीफे की मांग को लेकर के या दुनियादारी को लेकर के, क्योंकि वो चयन बोर्ड तो आते नहीं है, अब चयन बोर्ड में किसी प्रकार के सदस्य तो है नहीं, कोई कार्य हो नहीं रहा, तो क्या मतलब है फालतू का, ठीक है ना। पूरा मसौदा तैयार हो गया है, पूरी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। आपका उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, चूँकि भाई उनके भी सदस्य अध्यक्ष वगैरह सब रिटायर हो गए, शासन इसी चीज़ का वेट कर रहा था। अधिसूचना भले जारी कर दी गई थी नए आयोग की, इसीलिए थोड़ा सा इसमें देरी हो रही थी। अब बहुत तेज़ी से गठित होगा क्योंकि अब सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं।
ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर फोकस करिए और टीईटी नए आयोग के माध्यम से देने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, जैसे ही डिसीजन आता है आप देखिएगा यूपी टीईटी घोषणा तुरंत हो जाएगी कि फलाना तारीख से आपका विज्ञापन शुरू हो जाएगा, आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से जो है मतलब वार्तालाप की गई थी हमारी टीम के माध्यम से, तो उन्होंने स्पष्टता कहा था कि इस वर्ष सुपर टीईटी भी होगी, इस वर्ष टीईटी भी होगी और इस वर्ष बहुत सारी वैकेंसीज जो उत्तर प्रदेश में रिक्त पड़ी हैं उस पर भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, और रही बात आपके 24,000 सीटों को लेकर के, तो उस पर भी माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने स्पष्टता जवाब दे दिया है कि तदस्थ शिक्षकों के सीटों पर नए विज्ञापन के तहत जो है भर्ती निकाली जाएगी और उनको जो है भी सम्मिलित करने का और उनको अधिभार देने का जो डिसीजन लिया गया है वो जो मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से लिया गया है। निश्चित मानदेय पर उन विद्यार्थियों को सम्मिलित किए जाने पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि शासन की ऐसी ही मंशा है कि जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों को इसमें रिलैक्स दिया गया था उसी प्रकार से इनको भी रिलैक्स दिया जाए। ठीक है ना, क्योंकि इतने दिन से पढ़ा रहे हैं बेचारे, कमा खा रहे हैं, कहाँ जाएंगे। बात तो सही भी है, इनको समायोजित करना कोई बुराई वाला काम नहीं है। ठीक है, और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है वेटिंग लिस्ट को लेकर के। देखिए वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की 15 फरवरी तक जो है पूरी तरीके से जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। एलटी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूं और शिक्षा निदेशालय में जो इन पदों की जानकारियां आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्राप्त हुई है, वर्गवार उनका जो है आवंटन शुरू हो गया है और उसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक से इस संबंध में आख्या मांगी जा रही है कि कितने विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया है, कितने विद्यार्थियों को पद रिक्त है, किन किन वर्गों में रिक्त है, किन किन कैटेगरियों में रिक्त है, किन किन विषयों के रिक्त हैं, है ना। ये सारी जानकारियाँ आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी 14 तारीख तक। ठीक, उसके बाद जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर एक दिन आप सभी लोगों को माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये सारी चीज़ों की नोटिस भी देखने के लिए मिलेगी कि आप लोग इसकी काउंसलिंग कराने के लिए तैयार हो जाइए। कब से काउंसलिंग होगी ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। हाँ, लेकिन इतनी चीज़ें अवश्य हैं कि ये वेटिंग लिस्ट का जितना भी मुद्दा है वो 30 अप्रैल 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाना है। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। यूपी SSC को भी आप सभी लोग देख रहे होंगे कि सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया था। अब यूपी SSC भी थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा है। ठीक है, और बहुत जल्दी ही आप लोगों को वीडियो री एग्ज़ाम की घोषणा भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के आप सभी लोग तैयार हो जाइए। अभी भी अधिकारी इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि हम मार्च में लास्ट तक इसका पेपर नहीं कराएंगे। मार्च लास्ट में इसका पेपर हो सकता है, इसलिए अपनी तैयारियों पर आप सभी लोग फोकस करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए और इस चैनल को जो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।